लॉर्ड। बाइबल से वचन को देखते हैं, यहूदा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट आल्सो इन मी, ट्रस्ट आल्सो इन मी। Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Praise the Lord. बाइबल में जगह ऐसा लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर। नीति वचन में लिखा हुआ है, जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक क्या की रक्षा करने बोलता है परमेश्वर? अपना हृदय का रक्षा करने, अपना दिल का रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जीवन का मूल स्रोत यही, मतलब अगर आपका हृदय ठीक है तो सब ठीक है, और आपके हृदय में गड़बड़ तो सब गड़बड़ है। बाहर गड़बड़ी है लेकिन अंदर से आप ठीक है तो सब आपके लिए ठीक रहे। लेकिन बाहर सब कुछ ठीक है, अंदर से आप गड़बड़ है तो सब आपके लिए गड़बड़ है। बाप के अंदर में जो चल रहा है वही आप पर प्रभाव डालता है, बाहर में जो चल रहा है वो प्रभाव नहीं डालता। आपके अंदर में क्या हो रहा है? तो यीशु बस क्या बोल रहा है? लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, भरा दिल व्याकुल ना। प्रबल मतलब मुसीबत, मतलब तुम्हारे हृदय के ऊपर कोई मुसीबत ना है। दो हमारा हृदय में कैसे कोई मुसीबत का हमला नहीं होगा, कैसे हमारे दिल को ऊपर किसी शैतानी आक्रमण का असर नहीं होगा, उसका जवाब यीशु मसीह देते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखो, अब मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास रखो परमेश्वर पर कि परमेश्वर है, परमेश्वर सब कुछ कर देगा। जॉन चैप्टर 14 खोल देना। यीशु मसीह बोल रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो, फेथ रखो। गॉड के ऊपर तुम क्या रखो? फेथ रखो। यहां लिखता है बिलीव, मतलब जिस समय जो विश्वास करना वो करो तुम। फेथ अलग है, अब बिलीव अलग है, ठीक है। हिंदी में लिख देता है विश्वास, लेकिन अंग्रेजी में बोलता है फेथ एंड बिलीव। फेथ बहुत बड़ा है, वो लगातार हमको करना पड़ता है, लेकिन बिलीव हर दिन करना पड़ता है। बिलीव फेथ का भाग है। मतलब कल तो हम विश्वास किए थे, परसों भी हम विश्वास किए थे, पिछले साल विश्वास किए थे। ये फेथ है, फेथ करते हम आ रहे हैं, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो बिलीव है। क्योंकि आज के दिन जो विश्वास मुझे प्रभु पे करना है कि प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ चल रहा है, तू मेरा सब कुछ ठीक कर देगा, वो हम आज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? आज। ये बिलीव है। यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो, तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का मुसीबत ना है, तुम निराश मत हो, तुम उदास मत हो, तुम हताश मत हो। तुम्हारा मन किसी भी रीति से डगमगाए नहीं, भरमाए ना जाओ। विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो। एक बार का बात है, यीशु मसीह को बोला गया था कि मेरी बेटी बीमार है ना, बीमार है, आप चलकर उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, वो चंगी हो जाएगी। यीशु मसीह चंगाई देने के लिए जा रहा था, लेकिन फिर रास्ते में खबर मिलता है कि वो मर गई। क्या हो गए? मर गए। तब लोग बोलते हैं कि गुरु को दुख क्यों देते हो, मैंने अब उसको लाने का क्या फायदा? यीशु मसीह क्या बोलता है? डरो मत, विश्वास करो, व्याकुल ना, विश्वास करो। यीशु मसीह जाकर क्या बोलते हैं? लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। वो क्या कर रही है? सो रही है। तो लड़की सो रही थी कि मरी थी? तो यीशु सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था? बताइए, लड़की मरी थी कि सो रही थी? मर गई थी ना, बोलो बोलो। हाँ, मर गई थी, मर गई थी, लड़की मर गई थी। तो यीशु क्यों बोला कि वो सो रही है?
यीशु विश्वास देता है। अच्छा, लड़की तो मर गई थी ना, हम पढ़ते हैं बाइबल में, वो मर गई थी, लेकिन यीशु मसीह बोलता वो सो रही है। ऐसे यीशु मसीह क्यों बोले? हम प्रॉब्लम को जैसा देखते हैं प्रभु वैसा देखता नहीं है, हमारे लिए वो कठिन है। अब ये बतलाइए, एक मुर्दा को जिंदा करना ये प्रभु के लिए आसान है कि जिसका सिर दर्द दे रहा है उसका सिर दर्द ठीक करना प्रभु के लिए आसान है? कौन सा आसान है प्रभु के लिए? दोनों है ना, उसके लिए सब बिजी है। कठिन तो कुछ है ही नहीं इसके लिए। बोलता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर है, बस सबका हूं। सबका मतलब जितना शरीर धारे में सबका हूं। तुम्हारा भी हो, जितने एनिमल्स दिखलाई दे रहे हैं उसका भी मैं, सबका मैं ही हूं परमेश्वर। आगे क्या बोलता है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्वेश्चन मार्क। क्या कुछ ऐसा जो मैं नहीं कर सकता हूं? मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके लिए कठिन वर्ड ही नहीं है, उसका डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं। परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो लोग देख रहे थे कि वो मर गई है, प्रभु देख रहा था वो तो सो रही है। जब लाजर मर गया क्या बोलता? मेरा मित्र सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। ये बतलाइए, कोई सो रहा है तो उसको जगाना आसान है कि नहीं? कभी जगाया है किसी को सो रहा है नींद में से? जगाया है कि नहीं जगाया है। उठो भाई, इतना ही देरी सोते रहेगा, उठो भाई क्लास जाना है, उठ जाओ। और जब कोई आपको जगाए आप जागे हैं कि नहीं? तो ये बहुत इजी है, ये बहुत आसान है। तो हम क्या देखते हो? मरा मतलब बहुत भारी समस्या, ये मेरे जीवन में बहुत भारी समस्या है, इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा? यीशु मसीह क्या देखते? अरे बस एक चुटकी बजाऊंगा उठेगा। बेशुबह से कुछ भी कठिन है नहीं। हमेशा इस बात को याद रखिए, आप जैसा देखते, मैं जैसा देखते हो, हम सब जैसा किसी भी कंडीशंस को देखते, परमेश्वर वैसा उसको नहीं देखता है। जब हम इस रहस्य को जान जाएंगे हम व्याकुल नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर क्या करता? सब देखता है, भला को भी देख रहा है, बुरा को भी देख रहा है। लेकिन यहां बात यीशु मसीह उनसे कह रहा है जो उसका वचन सुन रहे हैं। हम यीशु का वचन सुन रहे हैं तो हमारे लिए बात हो रही है। तुम्हारा मन व्याकुल ना, मतलब हम व्याकुल हो सकते हैं, कंडीशंस देखकर हम व्याकुल हो सकते हैं। बोलता है डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल डिसग्रेस्ड, है ना। वह तुम्हारे हृदय पर किसी भी प्रकार का मुसीबत ना है, तुम्हारा हृदय किसी भी प्रकार के चिंता से भर ना जाए, तुम्हारा हृदय में निराशा ना आ जाए, उदासी ना आ जाए, नकारात्मक बातें ना आ जाए, ये तुम्हारे हृदय में ना हो। तुम विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? परमेश्वर पर, कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। अच्छा, परमेश्वर पर विश्वास रखो ये बोलता है। आगे यीशु मसीह बोलता है मुझ पर विश्वास रखो। पर यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन, वचन पर विश्वास रखो। जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जो लोग वचन को नहीं पढ़ेंगे, कलीसिया में नहीं जाएंगे, और उनको बोले परमेश्वर पर विश्वास रखे, तो क्या बोलता है? वो तो बचपने से रख रहे हैं बेटा, विश्वास तुम करते ही आ रहे हैं, लेकिन बाइबल सब कुछ बता दीजिए तो क्या बोलेगा? हमको सब पता है, मत बता। बाइबल कभी पढ़ेगा नहीं, वचन कभी सुनेगा नहीं, कैसे विश्वास करेगा? तो यीशु मसीह बोलता जब तुम उस पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। बिलीव इन गॉड, बिलीव आल्सो इन मी। मतलब परमेश्वर पर अगर तुमको विश्वास करना है तो मुझ पर भी विश्वास करना पड़ेगा। अब यीशु मसीह कौन है? प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा हुआ है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब कैसे जानेंगे कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर क्या करता है, क्या नहीं करता है? परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता है? जब वचन पढ़ेंगे तब ना हम जानेंगे। तो वचन पर विश्वास करो। जब विश्वास करेंगे तब हमारे अंदर व्याकुलता नहीं आएगा, हमारा हृदय शांत रहेगा, क्योंकि तब हम जानेंगे परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा कर सकता है।
लोग क्यों व्याकुल हो जाते हैं, क्यों डगमगा जाते हैं, कंडीशंस आता है क्यों इधर से उधर हो जाते हैं, क्यों लहरों के समान होते हैं। कभी कुछ अलग रूप में दिखलाई देता है, कभी कुछ अलग रूप में दिखलाई देता है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं। यीशु मसीह बोला मुझ पर भी विश्वास रखो, मतलब परमेश्वर के साथ वो अपने आप को जोड़ दिया। परमेश्वर पर विश्वास रखने का मतलब है वचन पर विश्वास रखना। परमेश्वर कैसा है जानते हैं? परमेश्वर कैसा है? जैसा लिखा हुआ वैसा ही है। बाइबल में जैसा लिखा हुआ वैसा ही है। लिखा हुआ मुझसे प्रार्थना करो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, बहरा नहीं है। मैं तुझे उत्तर दूंगा। हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, गूंगा नहीं है, बारह है। जब यीशु मसीह आया वो पानी को दाखल से बदल दिया। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उसको इनवाइट किया, वो आया। इनविटेशन मिलने से जाता है। क्या बोलता है? मैं हृदय के द्वार देख, मैं द्वार पर खड़ा होगा खड़खड़ा। जैसे नहीं बोलता है कि देख मैं तोड़ता हूं। वो तोड़ कर नहीं आता है, वो ठकठकाता है। खोलना हमारे ऊपर, मतलब हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमें पूरा फ्रीडम देता है। तुम मुझको शामिल करोगे तो मैं रहूंगा, वरना मैं जबरदस्ती नहीं रहूंगा। 12 बार तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझे पर भी विश्वास करो। वचन पढ़ो, वचन पर विश्वास करो, हर दिन के लिए बिलीव करो। वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। जब ये हम करेंगे, व्यवहार में हम लाएंगे, हमारा हृदय व्याकुल नहीं होगा। आज लोग व्याकुल क्यों होते हैं? वचन पर विश्वास नहीं करते, वचन को नहीं थामते हैं, वचन को नहीं पकड़ते हैं। इसीलिए वो कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब तू दाएं या बाएं मुड़ने लगो तुम्हें पीछे से आवाज सुनाई पड़ेगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कहने का मतलब परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल सीधा है। कैसा है? बिल्कुल सीधा। अब ये बताइए, सीधा रास्ता में चलना आसान है कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में चलना आसान है? सीधा ना। अब बोलेगा मुझे बाहर जाना, अब क्या बोलेगा? वो रास्ता चलने वाला आप सीधा चलते जाइए, सीधा, कहीं नहीं मुड़ना है, न दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है। जैसे आप सीधा चलेंगे, इतना देर के बाद आपको वो दिखलाई देगा, तब हम सीधा चलते जाएंगे, हमको मिल जाएगा। हमको कुछ याद नहीं करना है क्योंकि हमको सीधा ही जाना है। लेकिन दाएं बाएं में बहुत समझना पड़ता है, दाएं का बाएं का। सीधा आना जाना है तो बच्चा कभी रास्ता नहीं भूलेगा। परमेश्वर का रास्ता भूल भुलैया नहीं है ना, कि घुसे यार कहां जा रहे पते नहीं, ठीक ना। परमेश्वर का रास्ता ऐसा नहीं कि अरे हमको दाएं घूमना था और हम ना नए दाएं घूमे सीधे आ गए, अब तो हम भटक गए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल सीधा है, एकदम सीधा है। यहाँ स्वर्ग का मार्ग एकदम सीधा, ऐसा नहीं कि गए और वहां पे गए, वहां पे हमको दाएं घूमना था, फिर बाएं कट मारना था, फिर शॉर्टकट निकलना था, ऐसा नहीं, सीधा। सीधा रास्ता में आप नहीं नहीं भुलाएंगे, लेकिन आपको गलियों में छोड़ दिया जाएगा ना, तब भुला जाएंगे। ऐसे गलियां है रांची में मौजूद, ऐसे बोल रहे हैं। अगर आपको लेके छोड़ दिया जाए और रात को लाइट चल जाए तो आप बोलेंगे मैं कहां गया, कहीं नहीं जा पा रहे। लेकिन सीधा जाना है, एकदम पहुंच जाएंगे। परमेश्वर का मार्ग कैसा है? सीधा। उस मार्ग पर चलने वाले मूर्ख भी हो तो भी कभी नहीं भटकेंगे। इसलिए व्याकुल नहीं होना है, ये कहां आ गए हम, है ना, कहां आ गए हम, तो फंस गए आके। नहीं, सीधा है, बस बढ़ते चले जाना है। हम गलत रास्ते में नहीं आए, हम सीधा रास्ता में आए। तुम्हारा मन व्याकुल ऐसा नहीं कि व्याकुल करने वाला कंडीशंस नहीं आएगा, आएगा, ट्रबल आएगा, प्रॉब्लम आएगा। यीशु मसीह क्या बोला? संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, ऐसा नहीं बोला कि नहीं होगा, होगा, होगा। ढाढ़स रखो, मतलब अपना हृदय को संभालो,
पहले संसार को जीत लिया है। समझ पा रहा है बात? अपने हृदय को तुम क्या करो, संभालो, पर संसार को जीत लिया। परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या विश्वास रखना है? अब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं हम तो विश्वास करते हैं, तो विश्वास क्या करते हैं? इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, था नहीं, है, वह है। साधारण बात, वो है, था नहीं, वो है। एक बार की बात है, परमेश्वर था ऐसा नहीं है, वो है, वो एग्जिस्ट करता, उसका अस्तित्व है, वो वास्तव में है, दिखलाई नहीं दे रहा तो भी है। ये बतलाए इतिहास में पढ़ते हैं ना, युद्ध हुआ, हम लोग कहीं जाएंगे लाल किला घूमने के लिए, बोलेगा यहाँ हुमायूं था, अकबर था, युद्ध हुआ, ये हुआ, तो क्या बोलेंगे? का सबूत? नहीं, देखो ये तलवार उसकी, का सबूत? देखो यहाँ तोप का गोला गिरा था, देखो दीवार टूट गया था, का सबूत? एक खबर खींच के देखा, अरे लिखा है ना भाई। यकीन नहीं करते लिखा हुआ को, कौन देखा, लेकिन यकीन करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन वो कहे मानेंगे, मत माने। विश्वास करना चाहिए कि वो है मतलब है। अब है, अब है कि नहीं? यहाँ पे है कि नहीं? कुछ लोग चुपचाप, पता नहीं है कि नहीं। अब है, आपका वजूद है, आपका अस्तित्व में आप एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है क्योंकि उसका वजूद है, इसलिए मेरा वजूद है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है, पहले मानो वो है। और कैसे वो व्याकुलता से आपको बचाएगा, कैसे वो आपको संभालेगा, और वह अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। जिसको कुछ नहीं मिलेगा ना कभी, उसको व्याकुल हो जाना चाहिए, लेकिन जिसको मिलेगा उसको व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो किसको मिलेगा? अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देगा। तो कौन ढूंढता है परमेश्वर को? अविश्वासी नहीं ढूंढेगा, विश्वासी लोग ढूंढेगा, है ना? विश्वासी लोग ढूंढेगा। बाप को यकीन होना पड़ेगा पहले, चलो भाई हम खुदाई करवाएंगे, पानी निकलेगा। ऐसे थोड़ा कि जहां मन किया कुदाली लेके कोड़ रहे हैं, नहीं निकला, गया दूसरा, कब तक? नहीं सकेगा। बाप बुलाएंगे, जैसे आप वाटर बोरिंग करते, बुलाया गया तो बोला यहाँ पानी है, फिर विश्वास, यकीन, यहाँ पानी मिलेगा, करो। अब का सबूत बोल के थोड़ा चलेंगे, और खोदे 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 निकल गए। विश्वास करो वो है, वो है, उसका वजूद है, उसका अस्तित्व है। बार जब तुम उसको ढूंढोगे तुमको प्रतिफल मिलेगा। तो जब मिलेगा तो व्याकुल नहीं होना है। जिसको नहीं मिलता उसको व्याकुल होना चाहिए, और जिसको नहीं मिले वो व्याकुल हो जाएगा, लेकिन हमको मिलेगा क्योंकि हम उसको ढूंढते हैं। और ढूंढने के लिए क्या करना है? विश्वास। क्योंकि विश्वासी के लिए बोला हर एक जो ढूंढता है उसको वो पाता है। अब मुझ पर में विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? मुझ पर, कि मैं हूं, मैं विश्वास रखना, मैं आया था। विश्वास करो वो आया था, विश्वास करो वो है, विश्वास करो वो सुनता है। ये सब करना है ना। और जब विश्वास करते हो कि वो सुनता है तो बोलते क्या नहीं हो? बोलता ही नहीं है तो प्रभु सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं तो जवाब ही नहीं देता है। मुझ पर भी विश्वास रखो। अब यीशु पर विश्वास रखने का मतलब क्या है? वचन पर विश्वास रखना। तो वचन पर विश्वास हम कैसे रखें? जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम सुनेंगे, उतना हम जानेंगे। अब मेरा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। अब यीशु पर विश्वास रखने का मतलब क्या है? यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? आश्चर्य कर्म किया, प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, हम उसको आश्चर्य कर्म करने के लिए बोल सकते हैं। साधारण बात, वो मुर्दा को जिलाया। हम प्रभु पे विश्वास रखेंगे तो मुर्दा को क्या कर देगा? जिला देगा। वो उसके लिए कठिन थोड़ा ना है, दम कठिन नहीं।
जब कठिन नहीं है, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो कि मुर्दों को जिलाया है ना? वो बीमारों को चंगा किया, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो बीमार को चंगा कर सकता है। बांधे को शांत किया, तूफान को शांत किया, हम उस पर विश्वास कर सकते कि वो आंधी और तूफान को शांत कर सकता है। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, उसके व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम जान जाएंगे कि हम यीशु पर किस किस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह आकर दिखलाए, देखो मैं ऐसा हूं, मतलब देखो परमेश्वर ऐसा है। क्यों परमेश्वर के बाद अपने आप को जुड़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ही दे ओढ़ के आगे, इसलिए बोलता है उस पर विश्वास रखो। और उस पर विश्वास रखने का मतलब मुझ पर विश्वास रखो, मैं ऐसा हूं। देखो मैं तुम्हारे साथ खा पी रहा हूं, मतलब मैं संगति करना पसंद करता। विश्वास रखो, वो संगति करना पसंद करता है, वो मेरे साथ रहना पसंद करता है, मुझसे बात करना पसंद करता है, मेरे संग चलना पसंद करता है, मुझको छोड़ के नहीं जाएगा। विश्वास रखेंगे तो प्रभु आपके साथ में दिखलाई देगा, वरना दिखलाई नहीं देगा। आप विश्वासी लोगों का घर में प्रभु का उपस्थिति मिलता है ना? घर में घुसेंगे लगता है कि बहुत अकेलापन, लेकिन कोई विश्वासी आत्मिक जन का घर में घुसेंगे तो प्रभु का उपस्थिति। मैं एक बार एक आत्मिक बहन के यहाँ गया तो भाभी लगेगी मेरी, तो वहां मैं गया, जैसे मैं घर में घुसा उपस्थिति प्रभु का, उपस्थिति। वो उपस्थिति वहां पे छाया हुआ था। और जब उसको पता चला कि मैं आने वाला हूं, तो प्रभु से पूछी, प्रभु मैं आपके बेटे से क्या बात करूं, क्योंकि उसको तो मालूम है मैं सेवकाय में हूं, ठीक है। तो प्रभु बोला तुम्हारे पास गवाहियां तो है, उसे बता। तो गवाही से बताए, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत उत्साहित मैं हो गया। तो उसका घर में प्रभु को उपस्थिति, लेकिन एक अविश्वासी घर में प्रभु को उपस्थिति नहीं। क्यों? परमेश्वर तो सबसे प्रेम कर रहा, मगर सब जगह उपस्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हृदय व्याकुल नहीं होगा, हृदय में प्रभु की उपस्थिति रहेगी, और यहीं से उपस्थिति बहती है, प्रभु हृदय में रहता है। समझ रहे बात? यीशु मसीह बोला मुझ पर भी विश्वास रखो, यकीन रखो। आगे क्या बोलता है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। तो पिता का घर कहाँ है? कहाँ है? रोजबेरे स्वर्ग में। वो स्वर्गों के स्वर्ग में क्या करता रहता है? तो पिता का घर कैसा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। अब बाहर तक जाने का रास्ता भी बहुत बड़ा है। कैसा है? बहुत बड़ा। अब जरा सोचिए पिता का घर कैसा होगा, जो अपने बित्ता से आकाश को नाप देता है, अपना तराजू में पहाड़ को तौल देता है, हाथ में पूरा पृथ्वी का जल को ऐसे उठा देता है। मैंने एक हाथ में ऐसे उठा देगा पूरा पृथ्वी का जल को, तो उसका घर कितना बड़ा होगा, उसका महल कितना बड़ा होगा, सिंहासन कितना बड़ा होगा जब बैठता है? बहुत बड़ा होगा ना, बहुत विशाल। यीशु मसीह बोलता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान, बहुत सा रहने का स्थान है। यह बोलता है in my father's house are many dwelling places, बहुत सा रहने का जगह। बोलता है यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं तुम्हारा जगह तैयार करने जाता। यीशु मसीह क्या करने गया है? जगह तैयार करने। अब यीशु मसीह यहाँ जो बातें कर रहे, स्वर्ग के बारे में बातें कर रहे, पृथ्वी के बारे में बातें नहीं कर रहे। बोल रहे हैं पिता के घर बहुत सा रहने का जगह है। ये जो पृथ्वी है ना, ये हमारा अस्थायी ठिकाना है, टेम्पररी प्लेस है। हम हमेशा के लिए रहेंगे, जैसे रोज मेरी लॉज में रहती है, हमेशा के लिए वो है क्या? खरीद लिया लॉज को,
ये अस्थायी ठिकाना है। हम रेंट दे रहे, रह रहे, एक समय आएगा हम अपना सारा सामान उठा के चल जाएंगे। तो पृथ्वी जो है ना हमारा अस्थायी ठिकाना है, और ये जो देह है ये भी अस्थायी है ना। तो जब हम इस अस्थायी घर में है, अस्थायी दुनिया में है, तो हमें यहाँ की वजह से दुखी नहीं होना है, और यहाँ पर ज्यादा मन नहीं लगाना है ना। घरें बना रहे हैं, बिल्डिंग ही बना रहे हैं, धन ही कमा रहे, उसी में पूरा व्यस्त। एक बार का बात है, एक भाई का, मैंने प्रभु में बड़े हुए, उसका बाहर में कार रखा हुआ था, तो अब अंदर रखने के लिए जगह नहीं, तो बाहर ही रखा हुआ, खुला एरिया में, सेट बेड नहीं था, तो पानी सब पड़ते रहता, तो कार थोड़ा उसका कलर अलग हो नहीं जाता बरसात में। तो एक आदमी भाई क्या बोलता है, अरे दादा आपका कार पानी में खराब हो रहा है, कुछ करिए। तो क्या बोलता है, क्या करोगे, संसारिक वस्तु है, संसारिक वस्तु है, आज है कल नहीं रहेगा, क्या करोगे, चुप। अब क्या जवाब दे, संसारिक है ना, अब उसमें दिल लगा देंगे तब तो बड़ा ही दिक्कत। एक बार एक बहन मुझको बोली, यहाँ तेलिजा नाम उसका है ना, भैया हमको अपना स्कूटी से बहुत प्यार है। अरे बाप रे, कोई तो अपने स्कूटी का नाम रख देते हैं, अब बोलते हैं कि इसका ये है। अब मैंने देखा उसका एनिवर्सरी भी मनाते, बोलते हैं आज उसका 3रा बर्थडे, इसका स्कूटी का कमाल है, तो पेट्रोल देते हैं इसको और हालो तो कैंडल जलाते, तो आग लगाते टंकी खोल के, तो चिल्लाएगा वाह इट्स माय बर्थडे, आई नो विस्फोट होगा, है कि नहीं, फन। लॉर्ड, संसार पर मन लगाएंगे तो आप व्याकुल हो जाएंगे, अपना देह पर मन लगाएंगे तो व्याकुल हो जाएंगे। जो काला है गोरा होना चाहता है, जो गोरा और गोरा होना चाहता है, क्या हो जाएगा, एलईडी लाइट है कि उससे मतलब एकदम, तो विज्ञापन में तुम्हारी कमी मेरी कमी तो सफेद कैसे, ये देता था। अब तो ऐसे तुम्हारी चमड़ी मेरी चमड़ी से गोरी कैसे है, मार क्रीम लगा रहे, व्याकुल, सब व्याकुल है, दुनिया को देखे सब व्याकुल है। जो गरीब है धनी होने के लिए व्याकुल है, धनी धनी होके व्याकुल है, कोई लूटना नहीं, ठीक है ना, व्याकुल नहीं होना है। ये दुनिया अस्थाई है, हम जिस देह में रह रहे हैं अस्थाई है, ये जो धन दौलत है ये सब अस्थाई, आज है कल नहीं रहेगा, है कि नहीं। हम जगत में कुछ लेकर आए ना कुछ लेके जा सकते हैं, कुछ लेके जा सकते हैं, एक सुई तो लेके नहीं जाता है, अपना देह, अरे अपना देह ही लेके नहीं जाता है, उसे कितना कपड़ा पहना दो, फिर जाके खोदे गड्ढा 1 महीना बाद, अरे नहीं किया लेके गया है, वही है, टुकड़ा निकल रहा है, बेकार पहना है। विश्वास करो परमेश्वर पर, जो था जो है जुबाने वाला, उस पर विश्वास रखो, जिसके लिए कुछ भी असंभव है उस पर विश्वास करो। यीशु मसीह बोल रहा है मेरे पिता घर में बहुत से रहने का स्थान है, अब ये बता रहा है वो पिता है। यहोवा कौन है, हमारा पिता। जब उसके लिए वो अपने लिए वो घर को बना दिया है, स्वर्ग को बनाया है, तो बताइए वो अपना बच्चा लोग के लिए क्यों नहीं बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यीशु मसीह बोलता है तुम जब बुरे होकर अपने बालकों को भले और उत्तम वस्त्र देना जानते हो, बारह स्वर्ग भी तो अपने मांगने वालों को भले उत्तम वस्त्र क्यों नहीं देगा। बुरा से बुरा आदमी अपना बच्चा के लिए अच्छे करता है कि नहीं, भान तो बोलता है पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। क्यों उसका घर में हम रह सकते हैं, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा है और वह तुम्हारे जगह तैयार करने जाता है। यीशु मसीह जगह तैयार कर रहे हैं। अब जब यीशु मसीह स्वर्ग में आपके लिए कार्य कर सकते हैं तो पृथ्वी पे आपके लिए कार्य नहीं करेंगे।
स्वर्ग में जगह तैयार करने से पहले पृथ्वी में कार्य करके दिखला दिए। चंगाई की आवश्यकता है, मैं चंगाई करूंगा। आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है, वह आश्चर्य कर्म किया। भूखा है, खिला दिया। प्यासा है, पिला दिया। तो बोलता मैं तुम्हारा जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारा जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूंगा तुम भी हो। ईश्वर से क्या तैयार कर रहे हैं? जगह। कब आपको बुलाएंगे? जब जगह तैयार हो जाए। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। प्रभु कह रखा है इस दुनिया में हमको, जान ले लेता नहीं। समय से पहले चल जाएंगे तो प्रभु क्या बोलेगा? अरे तुम आ तो गई, घर बना ही नहीं, छत डालने वाले थे, इन टाइम पे तुम खाना पीना छोड़ दिया, अब तुम मेरे पास आ गए, अब रहो उसी में। प्रभु छत नहीं डालेगा, कहां से डालेंगे? तुम काम ही नहीं किया, रहो बिना छत का। और सब लोग गुजरे ऐसे बोलेगा, अरे छत नहीं बना, अरे छत नहीं बना। स्वर्ग में ना हम कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं। यीशु मसीह जब हमारे स्वर्ग में कार्य कर रहे हैं, यीशु मसीह एक जगह बोलते हैं, मेरा पिता अब तक कार्य करता है, इसलिए मैं भी कार्य कर रहा हूं। देखिए ना, पिता क्या कर रहा है? कार्य करता है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? बैठ के सो जाना है। क्या करना है? कार्य करना है। तो वह कार्य क्या है? सिर्फ घर का काम, मोटे बर्तन धो रहे काम। प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वचन के आधार पर चलो, कलीसिया में जाओ, अगुवा के अधीन रहो, आत्मिक लोगों की संगति करो, जो जो प्रभु सिखला रहा करो। ये कार्य है। ये क्या है? ये कार्य कर। जैसे आज संडे है, बहुत सारे पार्टी में गए हुए, पार्टी में जाना है। आज बहुत से लोग बिजी है, खाना बना रहे हैं, है कि नहीं? एकदम खाना बना रहे हैं। और संडे का मतलब क्या होता है? क्रिश्चियन लोगों के लिए संडे का मतलब मालूम क्या होता है? क्या होता है संडे का मतलब? नहीं जानते? हाँ, मीट बात। अजी चर्च जा रहे हो ना, थैला लिया है कि नहीं? और चर्च जाने के बाद जल्दी निकलना है भाई, अच्छा पीस निकले नहीं मिलेगा नहीं। और कलीसिया आके आईपीएल में कौन सा मैच चल रहा था, उधर से पादरी संदेश दे रहा। सब आजकल तो ऐसे ऐसा हेडफोन आके कान में डाल देता है, वायर भी नहीं, अब सामने रख दिया है, स्मार्ट टीवी है मोबाइल में, और सब देख रहा है। ये कर रहा, सोचेगा बचन सुन के कर रहा हूँ, कुछ नहीं, उसका सट्टा पड़ा है। हमें ऐसा नहीं। यीशु मसीह बोला मेरा पिता अब तक कार्य करता है, मैं भी कार्य कर रहा हूं, तो हमें भी कार्य करना है। तो कार्य कैसे करेंगे? जब आप यकीन करेंगे कि वो है, वो आपको क्या करता है? दिखता है। पर यीशु मसीह जब स्वर्ग में आपके लिए कार्य कर दे रहे हैं, सबसे बड़ा कार्य, स्वर्ग पृथ्वी से बहुत बड़ा है, वहां पर जब आपके लिए कार्य कर रहे हैं, परमानेंट घर जब आपके लिए तैयार कर रहे हैं, तो टेम्पररी वाला वर्क कहने कर देंगे, एकदम कर देंगे। सब बात स्वर्ग की ओर देखो, मैं तेरे लिए कार्य कर रहा हूं, तो पृथ्वी पर मैं तेरे लिए कार्य क्यों नहीं करूंगा? इसे बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान ना लगाओ। ठीक है ना? कुलुस्सियों को हम देखते हैं, कुलुस्सियों की पत्री हम खोलते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। क्या की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तु। क्या वस्तु? स्वर्गीय वस्तु। ठीक है ना? मतलब पृथ्वी के वस्तु खोजे मत रहो। बहुत सारे लोग एकदम नौकरी खोज पैसा लगे रहते हैं कि नहीं मिलेगा और जाने चला जाएगा। स्वर्गीय वस्तु, पृथ्वी का वस्तु ऐसे ही देगा? नहीं देगा, एकदम उसको मालूम है कब क्या देना है। आप जब जन्म लिए थे तो अपने माँ बाप को बोले कि अब हम आ गए, दूध पिला, बोले पिलाया, खिलाया, पहनाया, बढ़ाया। परमेश्वर उससे बड़ा नहीं करेगा आपके लिए। दयालु परमेश्वर है ना। इंट्रोडक्शन कैसे देता है? यह बात दयालु है, वो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करता, हमारे क्रोध करता है, अति करुणा है। कैसा है? अति करुणा है। तो शुरुआत कैसे होता है? दया और
अनुग्रह से। तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। और स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर। उस पर विश्वास करो। उस पर विश्वास करोगे तो तुम जानोगे कि स्वर्ग में जो है वो सब तुम्हारे लिए है, तुमको देने के लिए वहां पर रखा हुआ है। और कैसे हम जानेंगे स्वर्ग में हमारे लिए क्या है? जब वचन को पढ़ेंगे, जब बाइबल को पढ़ेंगे। विश्व मसीह बोला मैं, मेरा पिता अब तक कार्य करता है, अब मैं भी कार्य कर रहा हूं, तो हमें भी कार्य करना है। और यहां बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मैं तुम्हारे लिए इतना सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए एक परमानेंट जगह बनाने के लिए मैं जा रहा हूं। और स्वर्ग के घर मालूम कैसे है? ऐसे छोटे मोटे घर नहीं है, बहुत बड़े बड़े, यहाँ की बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़े बड़े हैं। और कोई का घर तो इतना बड़ा बड़ा विशाल विशाल है जो पृथ्वी पर है ही नहीं किसी के पास, और वो सिर्फ एक जन के लिए। बड़ा इतना प्रभु देता है कि नहीं? तो प्रभु का एकदम विश्वास हो कि दास जब मर जाएगा, प्रभु के पास जाएगा, तो प्रभु क्या बोलेगा? वो माल देख रहा है इतना बड़ा, कैसा लग रहा है? ये सब ऐसे कमरे हैं, ऐसे सजावट, ये है ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह। प्रभु बहुत अच्छा है, बहुत आलीशान है। किसका है प्रभु? यह कितना लोग रहेगा? कम से कम रहेगा भीड़ अच्छा खासा। तुम्हारे लिए बेटा, शेर बार सिर्फ तेरे लिए। पृथ्वी में तो झोपड़ी में रहते थे, यहाँ तो पूरा महल दे दिया। तो ऐसा प्रभु देता है। तो जब प्रभु वहां हमारे लिए प्रबंध कर सकता है, तो पृथ्वी का चिंता क्यों करते हैं कि प्रभु का स्थिति कैसे देगा? अरे देगा। यीशु में से क्या बोला? स्वर्ग का सारा अधिकार किसके पास है? हाँ, यीशु मसीह बोला मेरे पास है। अब पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है ना। और यीशु मसीह क्या बोला? मैं किसके साथ हूँ? देख जगत कहते हैं मैं सदा तुम्हारे संग हूं। वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन क्या करें, चिंता कर लेते, थोड़ा सा चिंता फिक्र खेल लेते, क्या? हाँ है कि नहीं? चिंता नहीं करना है, उसको मालूम है ना कब क्या देना, बस तुम काम करो ना। जो प्रभु का समय है, प्रभु को दो। यीशु मसीह क्या बोला? जो परमेश्वर का है किसको दो? परमेश्वर को दो। और जो कैसर का है कैसर को। इसने बोला सब ही परमेश्वर को दे दो और सभी कैसर को दे दो। कुछ काम मत करो, दिन भर बस प्रार्थना करते रहो। भूख लगा है प्रभु, तो भूखे को रोटी देता है, भूख पर रोटी मिलेगा। अरे किचन में जाओ भाई, काम करो। वह सब कुछ है, फ्रिज में रखा, खोल के तो पी लो ना प्रभु। उसमें दूध को भेजिए ना, निकाल के पिलाए। बोल रहा है मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जा रहा हूं। मतलब सोचिए, प्रभु का स्वभाव के बारे में सोचिए कि वो स्वर्ग में आपके लिए प्रबंध कर रहा है, तो पृथ्वी पर प्रबंध क्यों नहीं करेगा? पृथ्वी जो नीचे है, जो अस्थायी है, जो आज आकर खत्म हो जाएगी, नहीं आकाश नहीं पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है ना। जब तो यहां के लिए प्रबंध क्यों नहीं करेगा? एकदम कर देगा। और बोलता है यदि मैं जाकर तुम्हारा जगह तैयार करूं, मतलब कब तक पृथ्वी में रहना? मतलब कब तक रहना? जब तक जगह तैयार नहीं करते। मारा ना बात। और किसके लिए जगह तैयार करने जा रहा है? जो इसका वचन सुनता है, जो उसका वचन पर चलता है, जो उस पर विश्वास रखता है, सबके लिए जगह तैयार नहीं कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे जैसे लड़ते रहता सब लोग, हमको खबर में जगह चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए। भाई के यहाँ हुआ था, है कि नहीं? कब्र के लिए रजिस्ट्री हुआ, कब्रिस्तान के लिए, सब लोग ऐसे पहुंच गया ना कि मेरा कब्र कहाँ है करके। जैसे कि होटल में कमरा मिल रहा है, हम लोग कहाँ गाड़े जाए, कहाँ गाड़े जाए। कब्र में जगह मिले चाहे ना मिले, स्वर्ग में जगह मिलना चाहिए। स्थायी वो है। यदि मैं जाकर तुम्हारा जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु क्या चाहता है? मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूं और तुम हमेशा मेरे संग रहो। पृथ्वी पर क्यों रखा है मालूम है? क्यों रखा है? ताकि हर मुश्किल तैयार हो।
और हमारे दिल में कंडीशंस क्यों आता है? ताकि हम उसके साथ रहने को तैयार। पर क्यों प्रभु इतना समय लगाता है? ताकि वो हमें वो उत्तम भाग दे पाए जो वो हमें देना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जो प्रभु में मरते वो धन्य है, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा हुआ है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, हमारा कार्य जाएगा जो हमने परमेश्वर के लिए किया है। तो प्रभु इसीलिए इतना अवसर देता है, इतना समय देता है कि तुम काम करो, उस काम के बदले में मैं तुमको रिवार्ड दूंगा। बाइबल में लिखा हुआ, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। अब बढ़ेगा। जब यीशु मसीह के साथ उसके चेले लोग थे, यीशु मसीह क्या बोलता है? क्या मेरे साथ रहते हुए तुमको कभी कुछ घटी हुआ? तो बोलता है कभी नहीं। अगर आप रियल में यीशु मसीह के साथ रहेंगे ना, कभी घटी होने नहीं देगा, कभी घटी होने देगा ही नहीं। बुरा से बुरा कंडीशंस में आपको खिला देगा, पिला देगा, पहना देगा, आपको बाहर निकाल देगा। ये सब कंडीशंस हमें सिखलाने के लिए है, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए है। तुम्हारा विश्वास नासमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर महिमा, प्रशंसा, आदर का कारण ठहरे। एक सुधा को जैसे आग में डाला जाता है, बरखा जाता है, तैयार किया जाता है ताकि उसका मूल्य बढ़ जाए, उसी रीति से प्रभु कई बार आपको उस आग वाले कंडीशंस में डालता है ताकि आपका विश्वास बढ़े, आप उस पर ज्यादा विश्वास रखना सीखें, ताकि आप बड़ी महिमा को देख पाए। अगर लाजर नहीं मरता तो वह जिलाया नहीं जाता। आप हमेशा इस बात के लिए यीशु मसीह को देखिए कि वो स्वर्ग में आपके लिए बैठा हुआ नहीं है, वो कार्य कर रहा है। और जब वो वहां आपके लिए कार्य कर सकता है, वो पृथ्वी पर भी आपके लिए कार्य कर सकता है। वो पृथ्वी पर आया कार्य करके दिखला दिया। इस्राएली लोग जब लाल सागर के सामने खड़े थे, वो उपाय किया और सागर को पार करा दिया। आज तक उसका सबूत मिलता है बिसरे में। जब उन्हें भूख लगी, मन्ना गिरा के दिखला दिया। जब उन्हें प्यास लगी, चट्टान में से पानी निकाल के दिखला दिया। तो परमेश्वर ने अपने आप को हर बार सिद्ध करके दिखलाया, देखो मैं हूं वास्तव में। इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर के पास नहीं आए जो काल्पनिक है, बल्कि ऐसे परमेश्वर के पास आए जो जिंदा है, जो वास्तविक है। बाप सिर्फ मुझसे कहीं ज्यादा वास्तविक है। जैसे कैथरीन कुलमैन क्या बोलते हैं, ही इज मोर रियल देन यू एंड मी। आप सिर्फ मुझसे कहीं ज्यादा वास्तविक है, हम उस पर यकीन कर सकते हैं। पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। पिता चाहता है आप उसके साथ रहे। यीशु मसीह क्या बोला? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हमारी दौड़ होनी चाहिए कि हम पिता को पाले। स्वर्ग तो ऐसे मिल जाएगा, स्वर्ग तो ऐसे मिल जाएगा। हमारी दौड़ ये होनी चाहिए कि हम पिता को पाले। यदि मैं जाकर तुम्हारे जगह तैयार करूं, 3 में लिखता है, अब तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। भले वो नहीं दिखलाई देती, लेकिन वो हमेशा हमारे संग है। अगर आप ये विश्वास रखते कि यीशु बाप के संग है, तो बाप के संग है। और अगर आप ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं वो है या नहीं है, तो वो नहीं है आपके लिए। जो बोलता है वो मेरे लिए है, उसी के लिए प्रभु कार्य कर रहा है। जो बोलता है वो मेरे लिए नहीं है, उसके लिए वो कार्य नहीं करता। बोलता है मैं तुम्हें अपने यहां दे जाऊंगा, जहां मैं रहो वहां तुम भी रहो। मतलब इस जीवन में यीशु मसीह क्या बोला? मैं जगत के अंदर सदा तुम्हारे संग हूं। वो संग रहेगा। और जब आपकी आत्मा इस देह में से निकल देगी, या फिर जब रैप्चर होगा, तो यहां से वहां का सफर भी आप अकेले नहीं करेंगे। यीशु मसीह साथ में रहेगा। कौन साथ में रहेगा? यीशु मसीह। मतलब यीशु मसीह इतनी बड़ी सुरक्षा गारंटी देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में तो मैं संग रहूंगा, लेकिन जिंदगी के बाद में मैं ही रहूंगा, मैं तुमको ले जाऊंगा। इसलिए प्रभु में जब लोग मरते हैं ना,
जब कभी किसी को देखे मरते हुए, भले आखिरी सांस गिन रहा है, तो कई बार लोग क्या बोलता है, वो देखो ना भूत जैसा दिखला रहा है, देखो करिया करिया लेने के लाया हुआ है, क्योंकि अंतिम समय में आंख खुल जाता है और उसको दिखलाई देने लगता कौन आया लेने में। और कोई क्या बोलता है, देखो ना स्वर्गदूत खड़ा है, देखो ना मेरा लोग आ गया, देखो ना प्रभु का लोग आ गया हमको लेने के लिए, देखो ना खुद यीशु मसीह आ गया हमको लेने के लिए। जब प्रभु दिखलाता देखो मैं आ गया तुमको लेने के लिए, चलो, है कि नहीं। और जानते हैं जब प्रभु के लोगों की आत्मा निकलती है ना, तब वो लोग, एक प्रभु का दास बतला रहा था, जब लोग आत्मा निकल जाता है तब वो लोग बोलता है कहे हो रहा है, हम तो बहुत आनंदित है, अरे नाचो देखो, लेकिन लोग वहां ऐसे बोलते हैं अरे मर गया। और उसको प्रभु ले जाता है। तो मैं उस बहन के यहाँ जब गया था तो उसने दो शख्स के बारे में गवाही बताया था, एक अपने डैडी के बारे में, एक अपने ससुर के बारे में, डेथ के बारे में। तो उसका डैडी का जब डेथ होने वाला था तो उससे बोले प्रार्थना में ही था, प्रार्थना हो रहा था, घर में आराधना हो रहा था, वो प्रभु की ओर देख रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था। तब उसके वो अपना अन्य भाषा में अपना डैडी के लिए प्रार्थना कर रही थी और जैसे आमीन बोलने वाली थी तो उसका डैडी का मुख से निकला, प्रभु मुझे ले जाइए। जैसे ये वर्ड निकला है ना, उसकी बेटी का मुख से निकला आमीन, और प्रभु उसको ले गया। उसको क्या कर गया, ले गया। अब फिर सोचने लगे कि अच्छा मेरा डैडी तो स्वर्ग ही गया, तो काम क्या करता होगा वो, क्योंकि वहां पे कोई ऐसे नहीं, तुम स्वर्ग में आ गया, अब तुम बैठो विशाल बैठे अंगूर का गुच्छा लेके खाते हो, ऐसा नहीं है। स्वर्ग निकम्मों के लिए नहीं है। तो सोचना कि प्रभु क्या काम दिया होगा। तो परमेश्वर उसकी छोटी बहन को स्वप्न दिखलाया और वो बतलाया कि प्रभु उसको स्वप्न में दिखलाया, प्रभु उसको स्वर्ग ले गया स्वप्न में, और उसको ये दिखलाया कि प्रभु उसको काम दिया। क्या काम दिया, जाओ बागवानी कर। तो वो पौधा सबको लगाता है, पानी सब पटाता है। और तब वो बतलाए उसका डैडी का सबसे पसंदीदा कार्य था पौधा लगा। तो प्रभु उसको वहीला काम किया, तुमको क्या काम पसंद है बेटा, तो बागवानी अच्छा करता था ना, क्यों नहीं तुम यहाँ भी बागवानी करो। तू बागवानी करते रहता है, खटते रहता है, ऐसा नहीं है, बागवानी करता है। तो प्रभु उसको वहां भी काम कराता है। तो प्रभु उसको ऐसा जगह दिया, ठीक है। और उसका ससुर का जब तबीयत खराब हुआ था, घर में लाया गया, तुमने हॉस्पिटल में था, अब प्रार्थना सब चल रहा था, है कि नहीं। अब प्रभु आत्मा में प्रकट कर दिया उसकी बेटी के ऊपर कि बस अब थोड़ा ही समय रह गया, मैं उसको ले जाऊंगा, मिलना है मिल दो, अब समय नहीं है, मैं अभी तुरंत उसको ले जाऊंगा। तो सब लोगों को बुला, दवाई लेने गया था, है कि नहीं। उसका बेटा तो क्या बोलता है, दवाई लेना छोड़ो, आ जाओ, कह गिला जाए, अरे समय पूरा हो गया, जल्दी आ जाओ। समय पूरा हो गया, जाने का समय क्या बोली, दवाई मत दो भाई, चला गया है। अब उसके बाद में सब लोग उसको पानी पिला रहा है, फिर क्या बोला, अचानक से बोला, देखो प्रभु आ गया, उसको दिखलाई दे गया, देखो प्रभु क्या हो गया, आ गया। और उसका आत्मा निकल गया, चला गया। उन लोग कोई उदास नहीं, ऐसा कोई नहीं रोया, ध्यान जैसे बाकी लोग रोते रहता है। प्रभु के पास चला गया, आनंदित। उन दोनों के लिए घर तैयार हो गया। अब घर तैयार हो गया तो खाली घर अच्छा नहीं लगता है ना, तो चलो और हम लोग के लिए घर अभी बना हुआ नहीं, अभी ले जाएगा ना प्रभु, वही दिखाएगा आधा अधूरा बना हुआ, क्या बात। ये जाके ऐसा ना देखे, कहा प्रभु ईंट भी नहीं दिखाई दे रहा, जमीनें बुक नहीं बका मेरे लिए, कहा मैंने कर दिया, तुम तो क्या देंगे मैं तुमको, काम करो। सबसे बड़ा बात, यीशु हमारे लिए वो सोच रहे हैं, स्वर्ग में बैठकर, स्वर्ग में वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी पर हमारे लिए क्यों कार्य नहीं करेंगे, इसलिए चिंता नहीं करना। मैं तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो। यीशु बस क्या चाहते, हम उसके साथ रहे, ताकि हम चिंता के साथ रहे, फिक्र के साथ रहे, उदासी के साथ रहे, दुख के साथ रहे, हताशा के साथ रहे, सबके साथ नहीं रहना, प्रभु के साथ रहना। जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तो उससे कहे, प्रभु हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने।
यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, रब से जानते और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हमारे यही बहुत है। चेला लोग क्या बोले, बस खाली दिखा दो, बस सिर्फ एक झलक दिखा दो, इतना ही बहुत है, बस चेहरा ही देख ले, इतना काफी है। मतलब पिता ऐसा है उसका व्यक्तित्व कि चेले लोग चाह रहे थे सिर्फ एक बार देखेंगे ना, बस इतना इनफ है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग का डिमांड नहीं कर रहा हूँ, स्वर्गीय वस्तुओं का डिमांड नहीं कर रहा है, वरदान नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहा है, राज्य भी नहीं मांग रहा है, वो बस खाली दिखा दो, बस देख ले। यीशु मसीह क्या बोलता है, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमने देखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता पर, पिता मुझ में? जो ये बात है जो मैं तुझसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, पर जो पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में और पिता मुझ में है, तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। एक जगह यीशु मसीह क्या बोलता है, पिता में एक है, पिता में एक है। मतलब यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बनकर आए, अब वो पृथ्वी में कार्य किए कि नहीं? तो अब भी कार्य करेंगे कि नहीं? क्या लिखा है बाइबल में, वो कल आज रिगानु की एक साथ, और अब वो पृथ्वी में नहीं है, स्वर्ग चले गए, तो वो स्वर्ग में कार्य कर रहे हैं, वो वहां भी है और उसका आत्मा भी यहां पर है। तो प्रभु यहां पर भी मेरे लिए कार्य कर सकता है और वहां भी मेरे लिए कार्य कर सकता है। जब आपके लिए प्रभु कार्य कर रहा है, जब आपके लिए प्रभु सोच रहा है, तो आपको हृदय क्या व्याकुल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। भविष्य को लेकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, बहुत से लोग चिंता करते हैं। सुबह के पहले क्वेश्चन यही माइंड में घुसता है, अब हम क्या खाएंगे, गैस का दाम बढ़ गया, अब हम क्या पिएंगे, दूध का दाम बढ़ गया, अब हम क्या पहनेंगे, कपड़ा का दाम भी बढ़ गया है, ये है वो, और महंगाई बढ़ती जा रही, एकदम चिंता। क्योंकि सुबह उठकर सबसे पहले वो लोग गुड न्यूज नहीं देखता, वो लोग न्यूज देखता है। क्या देखता है? न्यूज, हिंदुस्तान, प्रभात, ये सब देखता, आज तक ये सब देखे। उसके बाद में अब क्या होगा मेरा, एक सीट, अब हमें कौन नौकरी देगा, सिर्फ एक सीट। तो भाई आप एक ही सीट में बैठते हैं ना, कभी ट्रेन जाते 2 सीट बुक करके जाते हैं, ट्रेन में गए आप लोग कभी? कितना सीट बुक करते हैं, 1 कि 2? कितना सीट बुक करते हैं? 1 ही ना, कि पूरा बस सीट बुक कर देते हैं कि भाई पूरा बस बुक करेंगे, कभी इस सीट में कभी वो सीट में, उछल जाएंगे, पूरा बोगी बुक करते हैं। बोला क्या बोलेगा, कैसा पागल आदमी है, कैसा पागल आदमी है कि नहीं? तो चिंता क्यों करते हैं? प्रभु अगर आपको कोई नौकरी देना चाहता है, वह एक ही सीट है ना, तो आप आनंदित होकर जाए। क्या भाई, क्या आनंदित होकर जा रहा है? मेरे लिए है। ये किसके लिए है? ये कैसे मिल सकता? अरे मेरा बाप का है, ये पृथ्वी मेरा बाप की है, ये नौकरी भी मेरे ही बाप की है, इसका बेटा हम ऐसे देगा, एकदम देगा उठा के। समझ रहा ना? तो कहे डर दे, एक सीट है, लिखना दीजिए ना बाकी लोग एग्जाम, उनको नहीं देगा, आप ही को देगा। इंटरव्यू एकदम बद से बदतर जाएगा ना, तो भी देगा, ऐसे करता है। उसके बाद में सोच के मत यहाँ से बद से बदतरे करे, देखा मतलब आपकी निर्बलता व सामर्थ को दिखलाएगा। यीशु मसीह क्या बोलता है, पिता में एक है, जिसने मुझे देखा पिता को देखा। बड़े परमेश्वर को अगर देखना है कैसा वो है, उसका व्यवहार कैसा, कैसा वो आपके लिए कार्य कर सकता है, तो यीशु को देखिए। यीशु मसीह जो रोटी और मछली खिलाए, वो स्वर्गीय रोटी और मछली था, स्वर्गीय रोटी था। खा के लोग क्या बोले, प्रभु तुम हेवनली ब्रेड लग रहा है, इसमें मधु भी है, इसमें मटर भी है, इसमें ये भी वो भी, ऐसा है क्या? पृथ्वी का ही रोटी था, खा के कोई ऐसा नहीं बोला होगा बहुत स्पेशल ब्रेड लग रहा है, अरे पृथ्वी का रोटी ही दे रहा था। अच्छा मछली स्वर्ग से उतरा था, पृथ्वी का ना,
पानी को दाखरस से बदल दिया, दाखरस ऊपर से आया था, नीचे ना बदला था। वाह, सब प्रभु नीचे ही कर रहा था, मतलब वो पृथ्वी पर रहते हुए भी हमारे बारे में सोच रहा था। ये जो हीलिंग है वो पृथ्वी में हमें चाहिए। स्वर्ग में गाब्रिएल जाएगा, क्या बोलेगा, कहा है गाब्रिएल, बहुत बीमार दिख रहे हो, कुछ लेते क्यों नहीं हो? क्या बताए प्रभु, हमको चंगाई का जरूरत है, चंगाई दे दीजिए। गाब्रिएल को वहां चंगाई का जरूरत है। मिखाइल आता स्वर्ग में से घुसता होगा और परमेश्वर ने क्या बोला, अरे जल्दी आईसीयू में ले जाओ, और उसको डाल कर ऐसे ब्लड चढ़ा रहा है। स्वर्ग में किसी को चंगाई का जरूरत नहीं, चंगाई का जरूरत यहाँ है। यीशु मसीह पृथ्वी माँ के प्रबंध करके गया है, उसके घोड़े खा जाने से हम चंगे हुए। यहाँ भूख लगती, वहां किसी को भूख लगता है स्वर्ग में? एकदम मिखाइल बोल रहा है, अरे जल्दी खाना दो, लड़का है, खाना कहने दे रहा है, बना जल्दी, अभी तक आग भी नहीं जलाया है। स्वर्ग में भी भोजन है, स्वर्ग में भी खाना पकता है। खाना पकता होगा कि नहीं? तो संदेह करके तब होता है सिलेंडर तो, लेकिन यहीं पे तो वहां पे कौन चलाता होगा? लकड़ी बोड़ी कहां से काट के लाता है? स्वर्ग में ऐसा है जो कि यहाँ पे नहीं है। वहां का टेक्नोलॉजी यहाँ से बहुत बड़ा है, ये भी चल रहा है। विश्व से प्रबंध किया ना, है ना? परमेश्वर प्रबंध किया पृथ्वी पर, ठीक है ना? जब आगे जाना था, लाल सागर क्या स्वर्गीय सागर था, आत्मिक सागर था, पृथ्वी वाला था ना, फाड़ा ना, पार हुआ कि नहीं? तो स्वर्ग का समय पृथ्वी में उतर कर कार्य किया ना। तो परमेश्वर का सामर्थ्य स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर कर कार्य क्यों करेगा? क्योंकि पृथ्वी पर वो है जिसके बारे में बोला, मैं आनंद काल से तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तो परमेश्वर मेरे प्रबंध क्यों नहीं करेगा? हम चिंता क्यों करें? चिंता क्यों करें? जब तक इस देह में रहना है भाई, जब समय आएगा चल जाना है प्रभु के साथ। इसे थोड़े ना कि देह के बाहर निकले क्या बोलेंगे, कुछ नहीं दिख रहा, निकाल दिया। अरे निकलने पर और मजा आता है, अरे हल्का लगता है। अभी तक मैं नहीं निकला हूँ, इसका हुआ है ना, पुदम का, वो लेटी भी थी, सो रही थी, सडनली इसका स्पिरिट को प्रभु निकाल दिया, वो कमरा में घूमने लगा। और घूमते घूमते दीवार पार कर जाती, ऐसे रहती दीवार पर कर, अरे मेरा सिर बाहर आ रहा है, अरे वो अंदर बाहर, अरे वाह, अरे अलमारी में लोग लगा, कई बात घुस कर देखते काका रखा हुआ। और उसके बाद में अब इसको समझ में, हम तो बाहर में अंदर जाना है, तो सिर के पास आके घुसने की कोशिश कर रही है। ये रियल में हुआ, ठीक है, रियल में अब घुस ही नहीं पा रही है, क्यों? सिर के पास आके घुसने की कोशिश कर रही, ऐसी जगह कहने लेट जा रही थी, हाथ रख दिया, पैर। हमारी आत्मा सिर में रहती है, कहाँ रहती है? सिर में रहती है। देखा आपका साइज कितना छोटा है, यही है, हम लोग इतने में रहते हैं, ठीक है ना? इसको तो कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ रहते, कहाँ रहते? यहाँ। तो घुसने का बहुत कोशिश करे, नहीं घुस पा रहे, डर लगने लगा। अब तो निकल गए, अब क्या होगा? सब से अब देख घुसेंगे, थोड़ा देर बाद मेरा भाई आ गया, बोलेगा हार्ट बीट नहीं चला, हाँ फिर मोमबत्ती या अगरबत्ती, आप पता नहीं क्या बत्ती। उसके बाद में नहीं मिट्टी मत दो, हम यहीं पे है, सब तो चला जाए। सडनली एक सांबर था, क्या है? सांबर, परमेश्वर का सांबर, और बड़ा वेग से उसका स्पिरिट को उसका बॉडी को घुसा दिया। और उसके बाद का दृश्यमान कैसे है? हम जिंदा है कि नहीं? ऐसा अनुभव चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? प्रभु को बोले, प्रभु हमें अनुभव दीजिए, कैसे होता है, निकलता है। वो निकला के दिखा देगा। मैं तो कितना सोचता हूँ कब प्रभु निकालेगा, एकदम हवा मुड़ेंगे उसके बाद प्रभु के साथ। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है, फिर आत्मा में निकाल गया, एकदम स्वर्ग गया, फिर प्रभु आके मिला, गले लगाया, चुंबन दिया, फिर क्या बोला? वापस जाना है। कहे प्रभु
कितना अच्छा लग रहा है, बेटा जाओ, प्लानिंग अधूरा है कि नहीं? तुम लोग प्रभु का बात मान के आ गए। ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग प्रभु के पास गए, हाँ प्रभु वापस भेज दिया, समय नहीं हुआ है, वापस जाओ, नहीं तो लोग स्वर्ग में घूमते रहा। दो यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी में आकर बहुत कुछ प्रबंध कर दिए, तो वो अब क्यों नहीं करेंगे? बोलता है वो कभी नहीं बदलता। यह वह प्रबंध किया कि नहीं, तो वो अब भी प्रबंध करेगा। परमेश्वर अपने वचन में क्या बोलता है? मैं यहोवा बदलता नहीं। वो प्रबंध क्यों नहीं करेगा? करेगा, बस विश्वास करना है। और विश्वास करना आसान हो जाए, किस पर विश्वास करना आसान हो जाता है? जिसको हम जब हम करते हुए देख लेते हैं, यीशु मसीह दिखलाया, देखो ऐसा ही, देखो ऐसा ही है, परमेश्वर ऐसा ही है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर को भी महसूस होता है, परमेश्वर तुम्हारा सुख दुख सबको जानता है, परमेश्वर दखल देता है, परमेश्वर ऐसा ही है, वो प्रबंध करता है। चलो, और यहां बोल रहा है कि स्वर्ग में प्रबंध कर रहा है, तो पृथ्वी में प्रबंध क्यों नहीं करेगा? बस हमें यकीन रखना है, वो है अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। अब फिलिप्पिस को बोलता है, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहा, तुम अभी तक नहीं जानता है। जो यीशु को ठीक से नहीं समझ पाता है ना, वो परमेश्वर को भी ठीक से नहीं जान पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ एक ही शख्स आके सही रीति से प्रकट किया है और 100% प्रकट किया। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। बस यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह कैरेक्टर की ओर देखिए, आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, आपके जीवन में चिंता नहीं होगी, आप उस मार्ग में बढ़ते चले जाएंगे जिस मार्ग से होकर आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, और वो भी हमेशा हमेशा के। बंद करते हैं।